ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। से बाहर बॉल लगे, चल अब मेरा छक्का देख, मेरी गुगली खेल के देख, मेरी स्पिन खेल के देख। मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है। दस दफा तरतीबें ठीक कर दो फिर भी सबका सब औंधा पड़ा रहता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे अभी तो हमने ठीक किया था, आपने दोबारा खराब करके दोबारा ठीक कर दिया। जब भी तो हमारे काम आप सारे खुद करती हैं और तनख्वाह भी आप खुद ही रखती हैं। देख भैया मेरे मुंह मत लग, मेरा पारा बड़ा हाई हो रहा है इस वक्त। खबरदार जो तूने सस्ता फलसफा झाड़ा हो यहाँ। खैरियत तो है आपके तेवर चढ़े हुए हैं, सीधा सीधा बताइए हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो ये नीचे वाली औरत है ना, इसको इज्जत रास नहीं है। जब मैं भूल जाती हूँ ये ऊपर आ जाती है अपनी बेइज्जती करवाने के लिए मुझसे। तो जहाँ तक हमें याद पड़ता है आप तो हमेशा इनकी बेइज्जती करने के बाद आराम से बैठ के मूंगफलियां खाती है। आज आपको गुस्सा क्यों आ गया? इसलिए कि आज तो इस औरत ने हद कर दी, मेरी सारा पर इल्जाम लगाया है आलियान को फंसाने का। क्या मसला है? यूं सड़नेगो होके क्यों खड़ा हुआ है तू? नहीं भाभी, सारा बीबी बहुत अच्छी है, वो तो सीधी है बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि आलियान साहब उनके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। क्या मतलब? ये आजकल सारी खबरें मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रही? बात ये भाभी कि वो अजीब सी बात है, आजकल सारा बीबी जो है कभी आलियान के लिए चाय बना रही होती है, कभी चिप्स तल रही होती हैं, खाने बना खिला रही हैं, बात दोनों चहल कदमी कर रहे होते हैं। बात दरअसल ये है, जो हमको लग रहा है कि सारा को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे मैं छोड़ूंगी नहीं दोनों को। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करें हम। कर। बात क्या है भाभी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। अच्छा माफ कीजिएगा। बात यह है भाभी, माफ कीजिएगा, अब सारा का किसी तरह भी बेहतरीन जगह रिश्ता तय कर दीजिए। अगर सारा का रिश्ता किसी बड़ी जगह पे हो गया ना, आप सोचिए क्या गुजरेगी लोग। अरे सांप लौट जाएंगे भाभी। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ सब लौटेंगे इनके दिल पर। मगर एक बात है, इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा कैसे? माहिया मेगा में फुल्ला नाल तरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। हेलो भैया, इन कंपनी यही है? अरे अल्लाह बताओ तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? वैसे तुम्हें देख के ही लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक होगी। लंदन से जो आई हो लट्टू घुमा के। वो तो मैं लंदन जाने से बिफोर भी लगती थी। अरे नहीं, कहाँ? तुम तो एक गांव से आई थी ना? Who are you she? और ये क्या घुमाने की टॉक कर रही हो तुम? अब भाई देखो,
ये मेरा तकिया कलाम है, लट्टू घुमा के। व्हाट? तकिया मीन पिल्लो? अरे भाई क्या करूं, ये जुमला मैं हर बात में बोल देती हूँ, आदत बन गई है मेरी। जी हेलो। जी जी, कैसे याद कर लिया? जरा ऐसा है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हैं अभी ना एक डील के बीच में हूँ, लट्टू घुमा के। करती हूँ ना, सब्र करो, अल्लाह हाफिज। ना इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है तुम्हें इस पूरे घर की और खास तौर पर मेरी? ये लो, ये बात खूब कही तुमने। रिश्ता करवाना काम है मेरा, और ये काम मालूमात पे ही चलता है। आए हाय, किसके घर में शादी होने वाली है और किसको तलाक होने वाली है, ये बात मुझे घर वालों से पहले पता चल जाती है लट्टू घुमा के। है, ये तो खुद चलती फिरती ब्रेकिंग न्यूज लग रही है। अरे आलियान के लिए तो एक डिफेंस की लड़की का रिश्ता था मेरी नजर में। उसका बाप चमड़े का कारोबार करता है। सारी दुनिया में ना उन्हीं की बनाई हुई जैकेटें पहनते हैं लोग, लट्टू घुमा के। अच्छा, तो फिर व्हाट हैपेंड है? हेलो, अरे अल्लाह, चुरी के नीचे दम तो लो। करती हूँ ना बात, जरा इनसे तो डील पक्की हो जाए। कर रही हूँ। व्हाट हैपेंड जैकेट मार्केट का? जी जी, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि उनका होने वाला दामाद उनका सारा बिजनेस संभाल ले। क्योंकि उनकी अकलौती बेटी है ना लट्टू घुमा के। हाँ तो फिर देर का दी, हुने चलो। अरे भाई, मैंने मना कर दिया था, कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएगा। कम से कम 8-10 फैक्ट्रियां हैं उनकी, इतना बड़ा बिजनेस, मैंने तो मना ही कर दिया। खैरन, पहले वो तो काम कर ले जिसके लिए आई है, लट्टू घुमा के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा मतलब है, सब तो पहले ना आप ये मेरे पोर्शन में चले ना, आपको सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ेंगी ना, आप मेरे पोर्शन में चले। मैं आपको ना कॉफी में ना बिस्कुट डुबो के खिलाऊंगी। बिस्किट वगैरह मैं नहीं खाती भाई, इतना मीठा मेरा मुंह खराब हो जाता है। कुछ पिज्जा वीजा ऑर्डर करवा दो लट्टू घुमा के। हाँ, पिज्जा भी ऑर्डर करवाऊंगी, चिकन रोल भी कराऊंगी और चिकन भी ऑर्डर कराऊंगी। चले तो सही मेरे साथ है। अच्छा सुनो, जल्दी फारिग होके आ जाओ। भाभी ने तुम्हारे लिए पाए बनाए, वो भी गरम गरम कुलचों के साथ। आ जाओ। छोड़ा ना, कितने अच्छे लोग हो, कितने अच्छे लोग हो भैया। प्लीज मुझे जाने दो, 5 मिनट में निकल आऊंगी। नहीं भाई, तुम तो बहुत टाइम लगाती हो, पहले मैं जाऊंगी। सिर्फ हेयर मास्क लगाने यार, 5 मिनट रुक जाओ। नहीं, हेयर मास्क में तो बहुत टाइम लगेगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि ये फीके शलजम से कब से दोस्तियां चल रही हैं तुम्हारी? अम्मी, आलियान तो हमेशा से मेरा दोस्त है, बल्कि रबीका का भी तो दोस्त है वो। जी अम्मी, मेरा भी दोस्त है। अरे मैं ये वाली दोस्ती की बात नहीं कर रही, मैं वो रोमानवी दोस्ती की बात कर रही हूँ। रोमानवी दोस्ती? रोमांटिक वाली फ्रेंडशिप। तुम जो हो ना, बैठी अंदर हो और दिमाग तुम्हारा यहाँ पड़ा हुआ है। बाहर आओ, रुक जाओ। मैं पूछ रही हूँ कब से चल रहा है ये सब कुछ? अम्मी, कुछ भी तो नहीं चल रहा, और इसमें कौन सी बुराई है? वो मेरा फर्स्ट कजन थोड़ी है। बुराई वो नहीं है, बुराई की जड़ उसकी माँ है। अम्मी, आलियान में तो कोई बुराई नहीं है। बुराई हो या ना हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ठीक है फिर, जो आपको ठीक लगे। 1-2 दिन में मैंने रिश्ते वाली को बुलाया है, तैयार रहना, समझी? ठीक है, सगी थोड़ी हूँ मैं जो कोई मेरी ख्वाहिश पूछेगा। ओ फिन्नी, ये सगे सुतेले का ड्रामा मेरे साथ मत करना, समझी? जो मैंने कहा है उसे फॉलो करो बस। चलो यहाँ से। सब कहते हैं खैरन तुम पे ना डार्क कलर सूट करते, लेकिन आजकल ना मुझे इंग्लिश कलर पसंद आ रहे, जैसा कि ये। अपनी मायरा खान नहीं पहनती लट्टू घुमा के। हाँ, लेकिन ये तो मैंने अपने आलियान के लिए ना डिजाइनर से बनवाया है सूट। भाई क्या हो गया, तुम पहनो या मैं पहनूं, एक ही बात है। अच्छा ना खैरन, अब रिलेशन टॉक तो कर लेना। देखो भाई, मुझे इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती, उर्दू में बात करो लट्टू घुमा के।
हाँ हेलो। अच्छा, वो हुमायूं सईद के भांजे के पड़ोसी। अरे हाँ, खैर से उनका रिश्ता तो कब का हो गया। अरे मैंने ही करवाया लट्टू घुमा के। अरे नहीं, अरे बच्चे तूने बहुत देर कर दी। चलो चलो, तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देखती हूँ मैं। हाँ, अल्लाह हाफिज। खैरन मैं तो कहनी अल्लाह दा नाम लेके ना कुड़ी मांग ले। ऐसे कैसे लड़की मांग लूं मैं उनसे? पहले वो लोग आएंगे, तुम लोगों को देखेंगे, लड़के को देखेंगे, पसंद करेंगे, फिर तो ही देंगे ना लड़की। ऐसी थोड़ी ना कोई अपनी लड़की दे देता है। हाँ ते आज ही हुने ही फोन कर देना, आज ही आ जाना। तुम कहती हो तो मैं बुला लेती हूँ, कॉल करके देखती हूँ अगर उठा लेते हैं तो। यहाँ नहीं, खवे दबा, बहुत दुख रहा है। गर्दन? अरे गर्दन दबा रही है, बोलूंगी कैसे, बात कैसे करूंगी? अच्छा। आराम आराम से। आलियान, आलियान, आलियान। क्या हुआ? कभी कभी ना मुझे लगता है कि तुम वाकई सारा को बेवकूफ बना रहे हो। आप भी शुरू हो गई। माना कि उसकी आंखें उल्लू जैसी हैं, लेकिन वो उल्लू है तो नहीं ना। चाहे समझाएं आप उन्हें। मैं क्या समझाऊं उसको? तुम देखो अपनी हरकतें। क्या करूं? चुनवा लूं दीवार में अपने आप को? ना ही तुम इतने मजबूर हो और ना ही तुम इतने खूबसूरत। वो अनारकली थी। जाओ अपने हक के लिए आवाज उठाओ। क्या करूं? मामा से लड़ूं, फिर ताई अम्मी के ताने सुनूं? ये सब करने के बाद सारा ही रिश्ते से इनकार कर दे, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अल्लाह, तौबा 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 तौबा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे 70s में किसी लड़की की शादी जबरदस्ती ठेकेदार से नहीं करा देते। देखें, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन सारा की इस बातों के बाद ना मेरा कुछ नहीं दिल चाहता। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? अच्छा चलो सुनाओ अपनी दास्तान। ओके, सारा ने जानू को मुझे चिप्स खिलाते हुए देख लिया। मेरे जहन में ऐसी कोई बात आ ही नहीं रही थी, लेकिन जब उसकी शक्ल दिखी तो आई गेस मुझे ख्याल आ गया कि कुछ गलत हुआ है। क्या तुमने उस जानू से शादी के लिए कोई बात की थी? हाँ की थी, लेकिन सारा को सिर्फ जलाने के लिए। उसने मुझे फ्लर्ट और छिछोरा बोला था। अल्लाह, नर्सरी क्लास के बच्चे भी ना तुम दोनों की तरह नहीं लड़ते। आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? भरोसा है, इसलिए तुम्हारी लैला को समझाने जा रही हूँ, कहीं वो किसी मोटे सेठ से शादी ना कर ले। हाय हाय, सांस फूल गई। अरे कहाँ है भाई भैया एंड सेकंड फैमिली? कौन है? आय हाय, मैं सुल्ताना, खैरन खाला तुम्हारी। हाय हाय, मैं सच के जाऊं? अरे अस्सलाम वालेकुम, बड़ी ख्वाहिश थी भाई तुमसे मिलने की। बैठो बैठो। मेरी सास मरहूमा ना जब मैं शादी होकर आई थी, बस सुल्ताना सुल्ताना की माला जपती थी। कहती थी महल्ले की सबसे पहली बहू और सबसे बड़ी बहू सुगड़ वही है। ज्यादा नन्ही काकी बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो देख के ही लग रहा है तुम्हारी शादी कहीं वो पिछले मार्शल लॉज में हुई थी। उसी जमाने में ऐसी नाकों की, फिन्नी नाकों की दुल्हनों का फैशन था। कौन? अच्छा, सज्जल के देवर का रिश्ता? नहीं नहीं भाई, तुमने ना सोचने में 2 दिन लगा दिए। भाई अच्छे रिश्ते कब रुकते हैं मार्केट में। चलो तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखूंगी तो फिर बता दूंगी लट्टू घुमा के। पता नहीं ये सच कह रही है या वही जो 73 साल से अमान के साथ हो रहा है। भैया बता रहा था कि बड़े बड़े रिश्ते करवाए हैं इसने। अरे भाई, तुम्हारी तो मैंने बड़ी बड़ी तारीफें सुनी थी, हैं? अभी तक पानी तक का ना पूछा तुमने। और बात सुनो, तुम्हारी बड़ी बेटी की अभी बात पक्की हुई थी ना? आई टूट गई क्या? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बात तय है। खैर से मैं तो दूसरी बेटी के लिए कह रही थी। अरे खैरन की खबर कभी खराब नहीं होती। मैंने तो तुम्हारी ही बेटी के बारे में सुना था। नहीं नहीं, ये देखो, ये देखो, ये सारा मेरी छोटी बेटी है। इसी के रिश्ते के लिए मैं तुम्हें बुलवाया। माशाल्लाह माशाल्लाह,
ये तो बहुत प्यारी है? क्या करती है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुघड़ भी है, पढ़ी लिखी भी है, बहुत प्यारी भी है और अपना काम करती है वो उस पे फेसबुक पर, और इंग्लिश चटनियां बनाती है। हाँ, जायका उसके हाथ में बिल्कुल मेरे जैसा। अच्छा, हो गया। चलो भाई, मेरा कैश तैयार रखना है, अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, वापसी पे चक्कर लगाती हूँ। तुम ऐसा करना, उर्वा और फरहान को बुला लेना, साथ इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे लट्टू घुमा के। क्यों बना रही हो? मेरा तो कुछ बन नहीं रहा, तो सोचा यही बना लूं। तो बहन, तुम तो खुद ही अपनी स्टोरी में यूबली बन रही हो, कोई और क्या करेगा? तुम्हें ये लग रहा है ये सब मेरी गलती है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है जो तुम समझ रही हो। वैसे जो मैं देख रही हूँ ना, वैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए अब। वैसे ना, मुजरिम को भी ना सजा देने से पहले सफाई का ही मौका मिलता है। और वो आलू वाला डालो ना, मुझे बहुत पसंद आया। जहर ना दे दूं तुम्हें मैं? ओए मेरी बहन, आलू वाले बना रही हूँ। ये मावरा और उर्वा का भाई है, ये रिश्ता मैंने ही करवाया है। भाई दरअसल लोग मुझे इसलिए ज्यादा नहीं पहचानते कि मैं अपनी तस्वीरें ना सोशल मीडिया पे नहीं डालती। हमारी सारा के लिए भी कुछ बता दो। 1500 से 1 लाख तक का पैकेज है। अब तुम बताओ कौन सा पैकेज लोगी तुम? 1 लाख रुपए वाले से शुरू करो। ए भाई, बड़ी महंगी ब्रीड है। लड़के का बाप पाकिस्तानी है, माँ ऑस्ट्रेलियन है, बहुत रईस बाप की बेटी है। लड़का माँ के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है। एक बहुत बड़ा सफेद महल है वहाँ का मशहूर, वो वहीं रहता है। पिशावरी चप्पलों की फैक्ट्री है लड़के की सिडनी में। बस उसकी एक ही शर्त है, लड़की को खाना अच्छा बनाना आता हो बस। भाई बात चलाए ना, देखो बात चलाओ। देखो भाई सुल्ताना, बात करती हूँ घरी। 50,000 एडवांस लूंगी और 50,000 माइयों वाले दिन रकम कैश में चाहिए। शादी के 3 महीने हमारी गारंटी, और अगर लड़की के कसूर पे तलाक हुई ना तो पूरा 1 लाख जुर्माना देना होगा। शादी के हर फंक्शन का खाना मेरे घर पार्सल जाएगा, और भाई फोटोग्राफर से कम 10 तस्वीरें मेरी खिंचवानी होंगी लट्टू घुमा के। अच्छा वो 1500 वाला बताओ। यहाँ है ना बशीरे का। कौन बशीरे? वो सब्जी वाला नहीं आता महल्ले में? हाय अल्लाह, सब्जी वाला, और वो भी इतना बुढ़ा। है तो क्या हो गया, चौथी शादी करने तक उम्र तो हो जाती है ना, है? लेकिन एक बात तय है, कमरा अलग देगा, वो भी लैट्रिन के साथ। लो भाई, अब हो ये रहा है कि दोनों टीमों ने कोच बाहर से मंगा लिए। अब एक कोच जो है वो 2 टीमों को ट्रेन करेगा। अब देखना ये है कि दोनों टीमें आखिर ग्राउंड में उतरने के बाद जारहाना खेल पेश करेंगी या मैच ड्रॉ हो जाएगा लट्टू घुमा के। सब्जी वाले, सब्जी 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 वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला, सब्जी सब्जी वाले। बेबी टमाटर है? जी बाजी, जी बाजी। तोलो जरा। ए बहन बात सुनो, ये जो मिसेस ड्राइकुला बनकर लाल लिपस्टिक लथेड़ कर तुम जो सब्जी वाले से मिलने आई हो, तो जरा बंदा एहतियाती कर लेता है थोड़ी। डोंट ब्लेम्स मी भाभी जी, हैं ये जो वेजिटेबल बॉय है ना, आपकी हॉरर आवाज सुन के भागा है। अरे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम सब तुम्हारी आंखों के सामने, फिर खरीदती रही हो सब्जी जितनी चाहे। क्यों भाभी जी, ऑस्ट्रेलिया में मैड काउस खत्म हो गई है जो आपको बुला रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए?
हमारी शहजादी सारा का रिश्ता तय पाया है ऑस्ट्रेलिया के शहजादे से। हम सब तुम्हारी आंखों के सामने चले जाएंगे और फिर तू 2-2 रुपए की जुगतें मारती रह जाना। तो क्या हुआ, मेरे आलियान का भी रिलेशंस पक्का हो गया, मैरिज के साथ बिजनेस फ्री। फिर देखना जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगी ना तो तुम्हारा सन इन लॉ जो जैकेट पहनेगा ना वो मेरे आलियान की फैक्ट्री की होगी। हाँ चलो उस निकम्मे का भी काम हो गया, उसकी तो औकात ही है, ये शक्ल पे लिखा है उसकी कि घर दामाद बनेगा वो। अच्छा, और जो आप अपने सन इन लॉ के सर पे चढ़ रही हैं उस पे शायर नहीं हो रही हैं आप? सारा के वलीमे का खाना खाना तुम, ये बड़े बड़े झींगे होंगे ओ भाभी जी, इतने बिग प्रॉन्स नहीं होते, केकड़े कहते हैं उसे, जाहिल। अगर हमें याद रह गया कि तुम्हें बुलाएं और तुम भी इत्तेफाक से आ गई तो अपनी चुंदी चुंदी आंखों से खुद ही देख लेना। अच्छा, अगर मैंने भी आपको इनवाइट्स भेजा ना तो आप भी देख लेना कि किसकी मैरिज एक्सपेंसिव है। हाँ आजा भैया सब्जी वाले, भहुआ गया। ले रही हूँ, पैसे बाद में दूंगी। भैया भैया चल बे भैया। भैया कितनी दफा कहा कि आपका ख्याल रखा करो, बगैर वारंटी के दिल चल रहा हमारा। खुदा ना खास्ता 19-20 हो गया तो कहाँ से लाओगे ऐसा भैया? भैया तूफान आने वाला है इस घर में। अब्बा जी ने तुमको भी बता दिया? अब्बा जी ऊपर जाके बड़े हल्के पेट के हो गए भाई। है? क्या बोला अब्बा जी ने? नहीं, तुम किस तूफान की बात कर रही हो? भैया यही तो आलियान और सारा की अलग अलग शादी करवा के आएगा। और जो इनकी आपस में शादियां करके तूफान आएगा उसके बारे में सोचा है तुमने? अम्मा और चाची की लड़ाई कभी खत्म हो सकती? भाई एक ही तरीका है दोनों की लड़ाई खत्म, एक ना एक को ऊपर जाना हो। सोचे भैया, इन दोनों की आपस में शादी होने की वजह से ये दोनों आदमी ताकतों की तोपें थोड़ी ठंडी हो जाए। हो तो सकता है, ये एक दूसरे को वाकई पसंद करते हैं। हाँ ना भैया, तभी तो अम्मा और चाची की वजह से दोनों लड़के बैठे और कितने उदास हैं। वैसे भैया आप ही कुछ कर सकते हैं। ये तो है, करते हैं कुछ खास। हाँ, तुम ऐसा करना, चाय बना लेना अपने लिए और खूब मजे चुस्की ले लेके पीना, हम तो गर्म पानी पी रहे। ये भी ठीक है। कब का है? मैं भी नहीं पी रही चाय। ए भैया कहाँ गायब हो गए सबके सब मुझे बुला के? ए किचन में से खुशबू आ रही है, सुल्ताना तो यहीं मिल गई। क्या बना रही हो खैर से लट्टू घुमा के? पाए पकाए हैं आज, भैया ने बोला था पाए तुम्हें बहुत पसंद है। आई देखो सुल्ताना, खाने में कभी भी नखरे नहीं करती मैं, लेकिन ना आजकल मैदे में पाए की कमी महसूस हो रही है मुझे। पूरे खानदान में
मेरे जैसे पाए कोई नहीं बना सकता। और हमारी सुसर तो इतना इतना प्याला भर के ये वाला प्याला, इसमें रोटी चूर के उसके ऊपर पाए का शोरबा हप हप करके खाते थे, आखिर में शोरबा पी जाते थे और कहते थे भाई कैसे अच्छे पाए बनाए। हमें तो हमारी अम्मा की याद आ गई। आई भाई बनाती होगी अच्छे पाए, लेकिन अभी तक ना बातों से ही पेट भरा है तुमने मेरा लट्टू घुमा के। अरे तैयार होने वाले हैं, जब तक तुम फोन तो लगाओ उनको। सबर का दामन थाम लो बीबी, अमेरिका में इस वक्त रात हो रही होगी। हैं? भाई अमेरिका क्यों कॉल करनी है? लड़का तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। अरे हाँ, दिन में ना दरअसल 6 से 8 रिश्ते एक साथ चल रहे होते हैं, कभी कभी दिमाग घूम जाता है लट्टू घुमा के। देखो भाई, आजकल की औलादें माँ बाप की मर्जी से शादी नहीं करते। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे कहने में है ना? हाँ, शरीफों के बच्चे माँ बाप की ही मानते, चाहे जो भी हो। चलो अब तुम उनसे बात करो, ये जब तक तैयार होते मैं लाती हूँ। लो बैटरी खत्म हो गई, ऐसा करो तुम खाना लगाओ, मैं जब तक इसे चार्ज पे लगा के आती हूँ। सही है? इसको देखो, भूखी कहीं की, ये तो पूरी गाय खा जाए, काम वाम कुछ करती नहीं है। पाए खिला दो, पाए खिला दो, जब देखो बैठी रहती है। आई मुझे पाए खिला दो। अरे जाओ यहाँ से। क्यों बुलाया मुझे? पोछा लगाने के लिए। ओके सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे भी माहौल में इतनी टेंशन थी, मैंने कहा शायद तुम मुस्कुरा दो। मैं अभी भी नाराज हूँ, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। रबीका ने तुमसे बात नहीं की? तुमने खुद कोशिश की? मैं क्यों कोशिश करूं? सही बात है ना, तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हारी लाइफ सेटल कर दी है। ओह, मेरी अम्मा? ओहो, और वो तुम्हारी अम्मा जो अफ्रीका के प्रिंस की कैंपेन चला रही है? अफ्रीकी नहीं, ऑस्ट्रेलियन। और ना रिश्ता खुद आया था। वैसे सोचने की बात है कि ये ऑस्ट्रेलिया का प्रिंस पूरी दुनिया छोड़ के तुमसे क्यों शादी करना चाहता है? जरूर कोई मसला होगा। और वो जो इतनी अमीर लड़की होके तुमसे शादी कर रही है, उसमें भी मसला हो सकता है। मेरी मामा ने देख लिया उन लोगों को। हाँ, तुम्हारी मम्मा तो बाहर खड़ी हुई गाड़ी को भी रिक्शा कहती है। और ताई अम्मा तभी तो बिजली के ऑफिस में जाके गैस का बिल जमा कर आती हैं। एक ही दफा हुआ था, वो भी गलती से। ठीक है सारा, जिसको अपने बचपन के दोस्त पे भरोसा ना हो ना, उसे तो ऑस्ट्रेलिया जाके ही धोखा खाना चाहिए। ये तो क्या मुझे फफे कुटियों की तरह बद्दुआएं दे रहे हो? समझा रहा हूं तुम्हें। और ये फप्पे घुट्टी जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ऐसे भी तुम में अकल नहीं है तो तुम्हें क्या समझाऊं? बात खुद को समझ नहीं आ रही और मुझ में अकल नहीं है। अजीब पागल इंसान। हमारे लिए भी छोड़ दो कुछ। बात सुनो, तस्वीर तो लड़के की दिखाई नहीं तुमने, और एडवांस की रकम से ज्यादा कर तुम खाना खा गई हो। है तुम तस्वीर की बात कर रही हो? मैं पूरा लड़का बुला लिया लट्टू घुमा के। कहाँ है? कब आएगा? अरे रात तक पहुंच जाएगा। अच्छा, वो मैंने तुम्हारे लिए ना वहाँ कुछ तहाइफ रखे हुए हैं, कपड़े, मैचिंग की ज्वेलरी सब है, उसमें ले जाना चाहते हुए। हाय हाय, तुम तो बड़े एडवांस टैग पे चल रही हो भाई। अच्छा ये लो ना, ये रखो, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आए सीधा उसे यहाँ ले आना। ऐसे कैसे ले आऊं? वो रात देर से आएगा। तो हम कौन से जल्दी सोते हैं, ले आना ना उनको। अरे भाई, वो कुछ आराम करना चाहता होगा। अच्छा, ये क्या है? फिर ये रहने दो। अरे हाय, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? करवाती हूँ ना तुम्हारा काम। ये देखो, अभी कॉल मिलाती हूँ। ऐसा करो, रात का खाना बनवा लो। जलती है तो हमसे दुनिया जले जले जले।
होश में आ जाओ। माफ करो बैगर बाबा। अब तुम्हारे कोई भी जला कटा जो जुमला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो मिठाई खाओ, समझी? कल रबीका की मंगनी में आ जाना, हम वहीं पर सारा की भी बात पक्की कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, चश्मे बद दूर। वैसे भाभी जी मैनू एक गल ते दसो, कल तक ते तुसी कह रहे सो ए 2-2 फुट लंबे झींगे ए गल्लां कर रहे सो, और अज इक्को ही टेंट दे विच तुसी दोवां कुड़ियां नू निपटा रहे हो। वाह 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 वाह। अरे ये तो शुरुआत है, शादी के बाद बताऊंगी। और देख विहाड़न, ये अंग्रेजी बोलना बंद कर दो, अच्छा? वरना आइंदा से 4 अमीर लोगों के बीच में मैंने तुमसे बात भी नहीं करनी है। ऑल राइट भाभी जी, पहले तुसी अपने दामाद दे नाल ते मिलाओ, फिर मैं देखांगी हाउ टू टॉक विद तमीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कह रही थी शब्बो चलना छोड़ दे और हार मान ले, फिर ये ना कहना कि भाभी जो है वो लोगों में बैठ के मगरूर हो गई हैं। वैसे मैं मगरूर लग रही हूँ, देखना जरा सी। वैसे भाभी जी मुझे ये तो नहीं पता कि मगरूर हुई हैं कि नहीं, लेकिन अमीर कहीं से नहीं लग रही। सेल्फियां बना क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान, मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है। चिमटा बेलन बल्ला, गिल्ली उड़ जाने का खतरा, कैच पकड़ने की तदबीरें, विकेट बनी है अब कप्तान। ओवर ओवर है सेंसेशन, ऑडियंस में फैली है टेंशन। ये घर है या क्रिकेट मैदान,